हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद फैक्ट में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि वन लाइन है और ये सारे मतलब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास का पिता। तो इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो वो थी सुनियोजित शहर के लिए, क्योंकि शहरी सभ्यता थी वो। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो वो था उनका व्यापार करना। सिंधु वासियों की जो फसल थी वो थी जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी तो वो दी थी चार्ल्स मैसन ने। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि मुख्य नगर थे, इनकी खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी तो वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के लोगों को कांसे के बारे में जानकारी थी। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे फराव। जो मिस्र के राजा थे वो फराव कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। जैसे कि देवनागरी और जो ब्राह्मी लिपि है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं, और ये खरोष्टी लिपि है जो कि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। आगे देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह देन है तो वह सिंधु सभ्यता की। तो अपने स्वास्तिक बनाते हैं तो वो सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो वो सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ था तो किस युग में? पुरापाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? तो वो था अपना कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी तो कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आगे देखते हैं हड़प्पा स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वो है लोथल। हड़प्पा के लोग परिचित थे तो वो लोहा से परिचित थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो प्रयुक्त रंग का इस्तेमाल किया गया तो वो था लाल रंग। चावल के साक्ष्य मिले तो वो मिले लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो स्थित है तो वो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो वो की राखलदास बनर्जी ने। कब की? तो 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली तो वो मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? वो थी मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक, उसमें उसके अंदर भी कौन सी स्मारक थी? तो वो थी बृहद स्नानागार, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार था। तो चलिए आगे देखते हैं मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वो क्या होता है? दो नदियों के बीच की दूरी। ये सिंधु सभ्यता में ये शब्द लिया गया था मेसोपोटामिया, तो इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की दूरी। आगे देखते हैं हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो वो हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी तो मातृ देवी की। पुराणों की संख्या क्या है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना कब की गई? तो गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता वो थे लोमश ऋषि एवं उग्रश्रवा ऋषि। वेद और वेदांगों की संख्या, वेद की संख्या होती है 4 और वेदांगों की संख्या 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है कुल? वो है 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? वह है दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो वो है कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? तो वो है 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो वो है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित जो वेद है वो है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है सामवेद को। अब गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो है विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र समर्पित किसे है? तो वो है सावित्री यानी कि सूर्य देवता को। और गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो वो है श्री कृष्ण। तो ये है इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।